देखिए, माहौल जो सबसे पहले बात आई कि अयोध्या में हनुमानगढ़ी के मंदिर की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ी गई, तो बात सन 2003 की है। और तब अयोध्या में हनुमानगढ़ी के जो महंत थे वो ज्ञानदास जी थे, और उन्होंने सामाजिक सौहार्द बढ़ाने के लिए रमजान के महीने में रोज़ा अफ्तार कराया था हनुमानगढ़ी पर। उस समय हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ी गई और उसमें बाबरी मस्जिद के जो पक्षकार थे वो भी उसमें, हासिम अंसारी, वो भी उसमें शामिल हुए थे। तो ये ज्ञानदास का आयोजन था और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने के लिए 2003 में यह आयोजन किया गया था। लेकिन महंत ज्ञानदास के इस कृत्य को कुछ साधु संतों ने आपत्ति की थी और धर्मदास नाम के एक संत कोर्ट में भी गए थे कि ये मंदिर में नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए। तो ये मुद्दा है 23 साल पहले का। अब 23 साल बाद फिर जो है जिंदा हुआ है, जिन पैदा हो गया, जागा है। भारत इसीलिए बड़ी विचित्रताओं और विविधताओं का देश है। जो मर गए, जो पुरखे कर गए, जहाँ जैसा चाहो उनको फिट कर लो, फायदा मिले फायदा ले लो, उलाहना देना हो उलाहना दे दो। क्योंकि धर्म जो है वो भारत में राजनीति को बहुत सूट करता है, और जब चुनाव आता है तो उसका और चार्म बढ़ जाता है और चर्चाएं तेज हो जाती हैं। हिंदू मुसलमान तो आपने खूब सुना होगा, अली बजरंगबली भी आपने सुना, शमशान और कब्रिस्तान भी आपने सुना जी। अब देखिए नमाज और पूजा की बात भी आई है। अब ये नारे सब तैरना शुरू करेंगे हवा में और लोगों का ध्यान खींचेंगे। एक एक नारा बोलेगा कि बटोगे तो कटोगे। अभी बहुत सारे नारे आएंगे। नहीं, वो नारा आपकी योगी जी नहीं लगा रहे हैं। योगी जी इस बार नमाज को मुद्दा बनाए हैं और सपाही कांग्रेसी नमाज को दूर से नमस्कार कर रहे हैं। जब से राम मंदिर का ये प्रकरण आया है तब से देखिए, योगी जी तो हिंदुत्व के लीडर हैं, वो बीजेपी के बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं। उनको तो अपनी एक पिच तैयार करनी ही है, और जब वो चुनाव में जा रहे हैं, उनकी सरकार जाने वाली है, तो वो उपलब्धियों के साथ साथ धार्मिक मुद्दों पर भी आ गए हैं। तो वो दोनों चीज़ों को पैरेलल लेकर चलेंगे। जिसको जो पसंद आएगा उनके साथ रहे, क्योंकि भारत में, उत्तर प्रदेश में लोग जब वोट देने जाते हैं तो सबसे पहले अपने जाति के कैंडिडेट देखा थे, फिर उसके बाद देखेंगे कि हमारे धर्म का है कि नहीं है, फिर ये देखेंगे कि हमारा करीबी कितना है। इन सब आधार पे वो वोट देते हैं और बीजेपी को इन सब का लाभ मिलता है। तो सड़क, बिजली, पानी, नौकरी, बेरोजगारी, ये सब बातें फिर पीछे छूट जाती हैं। ये महंगाई को लेकर जो शोर मचता है, इनके ज़्यादा चर्चा नहीं हो पाती है। अच्छा, अभी आपने देखा कि योगी जी ने भदरसा का नाम बदल दिया अयोध्या में जाकर, फैजाबाद में। फिर शाहजहांपुर के जलालाबाद कस्बे का नाम बदला। अब बदलाव का दौर शुरू हो गया है। देखिए, वो अपने उसी लाइन पर हैं और उनको इसीलिए एक बहुत बड़ा वर्ग हिंदुत्व का उनको मानता है, उनको जानता है, उनको पसंद करता है। तो जिसको जो अपना स्टाइल पसंद है वो अपने हिसाब से वोट मांग रहा है। और जहाँ तक रही बात वक्फ की संपत्तियाँ आज से नहीं 20 साल से लूटी गई हैं, और ओम प्रकाश राजभर इस समय वक्फ मंत्री हैं, अल्पसंख्यक कल्याण के जो सहयोगी हैं बीजेपी के। वो भी कोई जांच नहीं कराए, कभी ना किसी को जेल भेजे। उसके पहले नंदी मंत्री थे, वो भी पिछली सरकार में उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके पहले आजम खां थे ही। ये फारूकी क्या बल्ला हैं, बहुत लोग उनकी चर्चा कर रहे हैं। ब्रजेश जी जुफर फारूकी 20-22 साल से हैं चेयरमैन, उनको कोई हटा नहीं पाया। सरकार बदली पर ये आदमी क्यों नहीं बदलता बीरेन जी? कुछ तो खूबी होगी इस आदमी में कि सबको इसको मोहब्बत करता है।
देखिए हमारे नूर यहाँ अहमद कहते को हैं छोड़ कि के। शीशे में ढालने की जिसको कला आती है वो हर जगह सफल हो जाता है। किसमें ढालने की? जुफर फारूकी ने हर सरकार में मंत्री को अपने शीशे में ढाला है और वो जब अच्छा, किसके अपॉइंटी थे वो? नसीमुद्दीन सिद्दीकी के टाइम आए थे शायद। वो बिल्कुल नसीमुद्दीन सिद्दीकी के टाइम में बताओ, चुने गए थे जब वो मायावती की 3 सरकार पार्टी बदल लिया भाई, एक ही जगह पे है। ऐसे व्यक्ति का माल्यार्पण होना चाहिए। देखिए वो माल्यार्पण के काबिल तो है कि वो इतनी कला के माहिर हैं सबको साधने में। लेकिन जो सियाब बोर्ड है वहां भी पहले जवान साहब के दामाद बैठे थे, उनसे दोस्ती थी, बाद में कुछ तलखी हो गई। लेकिन जो बैठा उसने खुर्द बुर्द के उसके ऊपर आरोप लगे और जमीनें शहरों में आ गई, कीमती हैं, तो मंत्रियों को भी लालच आ जाता है। वो एक ने तो भाषण नाम ही देते बदल हैं दिया। अब मंच से। सीबीआई परेशान है कि मूल FIR में कुछ नाम है और व्यक्ति का नाम कुछ है। देखिए इस देश में वारंट बहुत तामील समय नहीं हो से- पा रहा है। देखिए ठगने का एक धंधा चलता है। ठगने का धंधा ये है कि जब आप विपक्ष में होते हैं तो आप खूब शोर मचाते हैं कि हम आएंगे तो इनको जेल भेज देंगे, और जब सत्ता में आ जाते हैं तो उनके साथ मिल जाते हैं और जब लाभ कोई ये लेने कहता है कि लगते मैं हैं। फला को ये कार्रवाई करूंगा, जो भी सुनील साजन बोल रहे थे कि अगर सत्ता में आएंगे तो ये करेंगे, तो मैं उनको जुफर अहमद फारूकी का केस याद दिला देना चाहिए। हाँ बिल्कुल। देखिए बहुत साफ है कि ये चुनाव जी कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। बीजेपी, देखिए ये चुनाव बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा है, दोनों ओर से गठबंधन है। कांग्रेस अब गठबंधन में अभी से खटास चल रही है इधर। क्या हुआ? कांग्रेस वाला अब वो क्या जैसे- है? तो अब कोई हुआ कह रहा क्या है हम कि- बरगद हैं, कोई कह रहा है आम है। क्या चल क्या रहा है इनके यहाँ? ब्रजेश जी वही है कि जैसे लकड़हारा वाला की एक लकड़ी दिया तोड़ दिया और 4 लकड़ी एक गट्ठर में बांध के दोगे तो नहीं तोड़ पाओगे। तो कांग्रेस को एकजुटता पर भरोसा होगा तो वो गठबंधन में रहेगी, और नहीं होगा तो फिर 35 साल यूपी बेहाल वाला नारा चलेगा। तो कुल मिलाकर बात इतनी है जी। कि बहुत सारे विधानसभा चुनाव हारे, एक चुनाव और हार जाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस के पास राहुल और प्रियंका के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन वो उत्तर प्रदेश में वोट नहीं बटोर सकते। उनको उनके पास फ्यूचर जरूर लंबा है, लेकिन उनके पास वोट बैंक नहीं है। वोट बैंक समाजवादी पार्टी के पास है, वो उनको साथ में लड़ना पड़ेगा। अरे अभी सुरेंद्र राजपूत चिढ़ मायावती- जाएंगे, आप ये सब बोल रहे हो, अभी तुरंत चिढ़ेंगे। देखिए मायावती के जिस भरोसे पर कांग्रेस पार्टी सोचती है कि हम कुछ वहां कर लेंगे, जी। तो मायावती के पास भी कोई मुद्दा नहीं है, और जो उनका वोट बैंक था वो दिन ब दिन कम होता गया। एक जमाना था वो जिसको टिकट देती थी जीत जाता था। आज मायावती के टिकट पर कैसा विधायक हैं। जी जब वोट बैंक ही नहीं बचा जी। तो फिर वीरेंद्र जी कांग्रेस कंक्लूड को करें, कौन सहारा कंक्लूड करें, देगी? विलंब हो रहा है जी। अगर कांग्रेस वहां सहारा ढूंढ रही है तो फिलहाल जो मुद्दे चल रहे हैं उन पर 4 लाइन सुनिएगा कि देश चलता नहीं मचलता है, मुद्दा हल नहीं होता सिर्फ उछलता है, और जंग मैदान पर नहीं मंच पर जारी है, और आज मेरी तो कल तेरी बारी है। फारूकी को छोड़ के। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी आपका हमारे साथ इस परिचर्चा में सम्मिलित हो